लोग कह रहे हैं कि सीएम हो तो मोहन यादव जैसा हो। अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर दिया कि अखबार में इसके चर्चे छप गए। भाई बहन भाभी भतीजा भतीजी ममिया ससुर फुफिया चाचा बहनोई साड़ू सबके नाम पर जमीन खरीद ली। जब से सीएम बने हैं तब से पूरे परिवार को उज्जैन में जमकर जमीन खरीदवा दी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में पूरी डिटेल छपी है। जहां जहां मोहन यादव की सरकार सड़कें बना रही है, उन्हीं के आसपास आप देखिए कि मोहन यादव के परिवार ने 168 एकड़ जमीन खरीद ली। एक साल में 137 प्लॉट खरीदे गए। उज्जैन के प्राइम इलाकों में करीब 253 एकड़ जमीन खरीदी गई। यहां से 2 से 5 एकड़ में एक सोसाइटी बनती है, जिसमें 1000-1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट लेने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि सीएम बनते ही मोहन यादव के रहते उनके परिवार ने इतनी जमीन खरीद ली। उनके डील से अब लोग ये कह रहे हैं कि 5-10 साल मोहन सीएम यादव रह गए तो फिर कहीं पूरा उज्जैन यानी कि पूरा शहर ही उनके परिवार के नाम पर ना हो जाए। लेकिन मोहन यादव से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहन यादव का परिवार तो पहले से ही प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में था। मोहन यादव के परिवार में सिर्फ उन्हें उनकी पत्नी बेटा बहू को ही गिना जाए। परिवार के बाकी लोगों को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और उनके नाम का बिल सीएम के माथे क्यों फोड़ा जा रहा है, इसी पर लोग भी मजे ले रहे हैं। और लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, इतना तो हक बनता है कि थोड़ा धंधा अपने लिए कर ले। किसी के परिवार को बढ़ते हुए लोग जो हैं वो देख ही नहीं सकते हैं। लोग मजे ले रहे हैं और मोहन यादव पूरे एमपी में कर्जा लेकर लाडली बहन योजना का पैसा बांट सकते हैं। उन्होंने अगर थोड़ा अपने लाडलों में अपने परिवार में बांट दिया तो फिर लोगों की आंतों में क्यों ऐंठन होने लगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहन यादव भले ही अरबपति हो जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तब भी पिछड़े ही कहलाएंगे। यही तो हमारा सामाजिक न्याय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या हो गया जो सीएम के परिवार ने इतनी सारी जमीन जो है वो खरीद डाली। आपको बता दें कि मोहन यादव 2023 में सीएम बने थे और उसके बाद सीएम बनते ही उनके परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने करीब 137 प्लॉट अपने लिए खरीदे। खतौनी के रिकॉर्ड अगर देखे गए तो पता चला कि जमीनों की खरीदारी सीएम की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव की पत्नी शालिनी यादव के नाम पर की गई है। इसके अलावा मोहन यादव के भाई नंदलाल और नारायण यादव, नारायण की पत्नी रेखा यादव और साथ ही उनके बेटे अभय यादव। चचेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ा गया। चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव के नाम पर भी जमकर खरीदारी की गई। कई प्रॉपर्टी डील्स जो हैं वो परिवार के 4 रियल एस्टेट्स की कंपनियों के जरिए भी हुए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिमाग हो तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसा, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनते ही जो जमीनें उनके परिवार ने खरीदी, आप देखिए कि उसमें ज्यादातर जमीन उन इलाकों में खरीदी गई है जहां पर नई नई सड़कें बन रही हैं या फिर जहां से हाईवे निकल रहे हैं। इससे सीधे सीधे जमीनों के रेट जो है वो आगे बढ़ जाने की संभावनाएं हैं। वही दिमाग लगाया गया, जमीनें वहां खरीदी गई। वैसे तो सीएम बनने से पहले मोहन यादव के परिवार के पास काफी जमीन थी, लेकिन उनके सीएम बनने के बाद अब अचानक से परिवार ने गजब तेजी से और जमीनें खरीदना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मोहन यादव ने उज्जैन और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनके सड़कों, उन पे नई हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तुरंत ऐलान किया। इन प्रोजेक्ट्स के आसपास जो जमीनें थी उनका आगे दाम बढ़ना तय था, इसलिए जमीनों ने खूब पैसा उसमें उन्होंने अपना झोंक दिया।
मोहन यादव के सीएम बनने के बाद, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके परिवार ने जो 168 एकड़ जमीन खरीदी है, उसमें 111 एकड़ जमीन इन्हीं प्रोजेक्ट्स के आसपास है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी जांच जो है वो होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि अब देश में इस तरह के मामले जो हैं उनकी कोई पूछताछ नहीं है। एक्शन तो कोई होना है ही नहीं, उल्टा तथ्यों को छिपाने और झूठा साबित करने का खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। उज्जैन धर्म की नगरी है, महाकाल की नगरी है और सभी जानते हैं कि वहां जमीन का ये खेला हुआ है। ऐसे ही जमीन का खेला अयोध्या में भी हुआ था। अयोध्या में चंदा चोरी पर भी बवाल है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो बच जाएंगे और कुछ छोटे मोटे लोग जो हैं वो जरूर नपेंगे। इस बात का लोगों को पूरा भरोसा है।